देखो बेटा, अगला जो टॉपिक है आपका ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, कि गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है और उसकी क्या टाइप है बेटा। तो हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है बेटा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल सी, नॉट कैपिटल सी, इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल सी या एस के द्वारा भी बेटा, या स्मॉल सी ये जो है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1/m dq/dt। यदि जो गैस है बेटा मैं कितनी लूं, 1 ग्राम गैस ले ले हम और उसका टेम्परेचर कितना राइज करें, 1 डिग्री चेंज कर दें, तो 1 डिग्री चेंज करने पे हमें जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी होगी, रिक्वायर्ड होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। तो क्या लिखेंगे बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस किसके बराबर है, द अमाउंट ऑफ, क्या बेटा, yes, the amount of heat energy, amount of the heat energy दिखाई दे रहा है बेटा, amount of heat energy required, जिसकी जरूरत है बेटा किसके लिए बेटा, required to rise the temperature, required to rise the, क्या राइज करना बेटा, टेम्परेचर राइज करना किसका, ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 ग्राम ऑफ गैस किस, कैसे बेटा, थ्रू 1 ग्राम ऑफ ए गैस थ्रो 1 डिग्री एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय, याद रखना बेटा, इट इज रिप्रेजेंट बाय, ये रिप्रेजेंट की जाएगी बाय स्मॉल सी, नॉट कैपिटल सी, इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेगा जाएगा, आइदर बाय एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। तो याद रखना है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसकी जरूरत होती है क्या करने के बेटा, टेम्परेचर राइज करना कितना, 1 डिग्री, यदि 17 डिग्री 18 करने में जितनी भी हीट एनर्जी दोगे आप, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। तो ये बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। अबे क्या लिखेंगे बेटा, वी नो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस, द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किस किस में बेटा, सॉलिड और लिक्विड में, इन सॉलिड एंड लिक्विड, इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है बेटा, लिक्विड्स भाई इज वेरी स्मॉल, क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है, इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। सो हीट स्पेंट जो है बेटा, सो जो हीट होगी, हीट रिक्वायर्ड या स्पेंट जो होगी बेटा, हीट रिक्वायर्ड या स्पेंट इज स्मॉल का मतलब है बेटा यहाँ कि नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल क्या होगी बेटा, नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर होगी। लेकिन बेटा के इन द केस ऑफ गैस, ये तो सॉलिड और लिक्विड में था बेटा, सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड में क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन था बेटा, आप सभी ने पता है वो था आपका अल्फा, और लिक्विड में क्या था बेटा आपका बीटा था। अब यहां बात करता है कि भाई जो गैस में है, बट इन केस ऑफ गैस, भाई गैस के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ गैस जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है जिसका नाम था बेटा हमें गामा था, ये क्या होता है बेटा, ये इज वेरी लार्ज, क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी बेटा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है बेटा हमें जरूरत होती है। अब बात करते हैं बेटा, अलग अलग बात कर लेते हैं कि भाई जैसे कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है बेटा, अलग अलग जो प्रोसेस होती है उनके लिए, वैसे तो 8वीं यूनिट में आएगा, ये 8th यूनिट में आएगा, थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। तो बेटा यहाँ भी कर लेते हैं कि जो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होती है बेटा, एडियाबैटिक कौन सी बेटा, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा बेटा, याद रखना आप सभी ने कि सभी बच्चों को पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा,
कांस्टेंट होती है वो प्रोसेस होती है जो ना तो हीट लेती ना देती। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। इट मीन जब क्यू कांस्टेंट है तो बेटा सी देखना क्या फार्मूला लिखा था हमने 1/m और लिखा था बेटा dq/dt लिखा था मेरे बेटा। तो क्यू कांस्टेंट है तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो जो c है अंडरस्टूड है क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर का आ जाता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा, दैट इज 0। क्या होती है बेटा 0 होती है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ इसका मतलब जब 0 है तो गैस क्या होगा बेटा कंप्रेस सडनली। तो यहाँ यदि 0 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि गैस is compressed suddenly, is compressed suddenly। ये और पॉइंट याद रखना बेटा कि यदि इसकी वैल्यू क्या है 0 है तो गैस क्या हो जाएगी is compressed suddenly। नाउ सेकंड जो है बेटा वो है आपका आइसोथर्मल। क्या बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसो का मतलब होता है बेटा सेम टेम्परेचर। आइसो का मीनिंग क्या होता है बेटा सेम। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर जिसमें टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट। मीन टी की वैल्यू क्या हो बेटा वो कांस्टेंट हो। याद रखना है क्या बेटा कांस्टेंट हो। कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिनमें टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt की वैल्यू क्या आएगी बेटा dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू बेटा फॉर्मूले में पुट करो 1/m और dq/dt। तो ये 1/0 क्या बन गया बेटा इन्फिनिटी बन गया। ये याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस क्या हो जाएगी बेटा इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो हीटेड एंड एक्सपेंड गैस क्या हो जाएगी बेटी जो है गैस will be heated, gas will be heated and expand गैस will be heated and expand। यहाँ गैस क्या होगी बेटा कंप्रेस सडनली एकदम कंप्रेस हो जाएगी बेटा कूल एंड कंप्रेस एकदम नीचे आएगी। ये क्या हो जाएगा गैस will be heated and expand। ये था दो बेटा। अब तीसरी जो है बेटा यहाँ यदि रेट ऑफ एक्सपेंशन स्लो हो। थर्ड पॉइंट है बेटा यदि रेट ऑफ एक्सपेंशन इज स्लो क्या हो जाए बेटा स्लो हो जाए। रेट ऑफ एक्सपेंशन यदि स्लो हो जाए तो c की वैल्यू हमेशा याद रखना बेटा। इस केस में ये फार्मूला 1/m एंड दैट इज dq/dt। तो बेटा ये जो c है दैट बिकम पॉजिटिव। क्या रहेगा बेटा पॉजिटिव रहेगा। c की वैल्यू क्या रहेगी बेटा पॉजिटिव रहेगी। यदि रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या है स्लो है। यदि रेट ऑफ एक्सपेंशन फास्ट है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ कि यदि रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इज क्या हो जाए बेटा फास्ट हो जाए तो जो c है दैट बिकम क्या हो जाएगा बेटा दैट बिकम नेगेटिव। क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट। जो टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट है बेटा वो दो टाइप की स्पेसिफिक हीट है। टू मेन टाइप जो बेटा two main type of specific heat of a gas। ठीक है बेटा दो मेन टाइप है। नंबर 1 है बेटा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नंबर 1 है बेटा ये स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा इसको ध्यान रखना है। स्मॉल v है यदि कैपिटल C आता है तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट है। याद रखना है वो क्या बेटा मोलर। तो यहाँ ये है बेटा स्मॉल c है स्पेसिफिक। इसका मतलब बेटा ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। कहां ये v जो लिखा है बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहां बेटा जब वो वॉल्यूम क्यों बेटा कांस्टेंट हो। तो इसकी डेफिनेशन बेटा वहीं से लिखेंगे बिल्कुल सेम वही है। अमाउंट 1 ग्राम ऑफ ए गैस थ्रो वो सेम डेफिनेशन बेटा। देखिए ये था जो CV इज इक्वल टू 1/m एंड दैट इज dq/dt। तो यहाँ वही बात लेनी है बेटा कि राइज जो टेम्परेचर राइज करना आपने वो कितना करना बेटा यूनिट डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन जो है बेटा करोगे। और m जो क्या लोगे
करोगे बेटा, जो गैस है वो क्या लेनी है, 1 ग्राम, क्या लेनी है बेटा, 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 ग्राम ऑफ गैस। 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जो आपको हीट अमाउंट की जरूरत होती है किसके ऊपर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, द अमाउंट ऑफ, देखिए बेटा जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो CV जो है, देखो बेटा किसके इक्वल आया, CV इज इक्वल टू DQ, तो द अमाउंट ऑफ किसके बराबर है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जिसकी जरूरत होती है बेटा, रिक्वायर्ड टू राइज द क्या बेटा, रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ किसका, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैस, कितना बेटा, थ्रो 1 डिग्री, थ्रो 1 डिग्री, कहां, बस ये लास्ट में ये शब्द लिखना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिर्फ ये शब्द लिखना है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना है तो ये आ जाएगा आपका। अब बात आती है जो CV की यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ CV, यूनिट ऑफ CV, ये स्मॉल c है, याद रखना है, कैपिटल V जो C है बेटा वो क्या मिलेगा आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट मिलेगा, तो ये स्मॉल c है बेटा, स्पेसिफिक हीट है बेटा, तो इसकी यूनिट जो है बेटा वही है सेम जो आपकी स्पेसिफिक हीट की यूनिट थी बेटा, तो क्या आएगा, दैट इज जूल, दैट इज द जूल एंड ग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, या बेटा जूल की जगह क्या आएगा, प्रैक्टिकल यूनिट मैंने बताया था कैलोरी, कैलोरी, ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये यूनिट आएगी बेटा, आप इनको कर लेना है। दूसरा है बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ, दूसरा जो है बेटा दूसरी टाइप है वो है CP, क्या बेटा, CP, तो क्या ये स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, क्या बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, कहां, एट constant pressure, at constant pressure, that is the at constant pressure, बेटा वही बात सेम कि CP is equal to 1 by m and dq by dt, भाई 1 ग्राम जो मास है बेटा वो कितनी है, 1 ग्राम मास ऑफ ए गैस, उसका टेम्परेचर आपने जो है राइज करना है, चेंज करना है, कितना बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो बेटा 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करोगे तो यहाँ पर आप जो है CP जो है वो अंडरस्टूड है किसके बराबर आएगा, DQ के बराबर आएगा। तो डेफिनेशन जैसे इसकी लिखी थी बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन थी बेटा। ऐसे ही यहां क्या बनेगा, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ये किसके बराबर है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द, क्या बेटा, रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ किसका बेटा, टेम्परेचर ऑफ किसका बेटा, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए गैस, 1 ग्राम ऑफ ए गैस, कैसे बेटा, कितना, थ्रो 1 डिग्री, थ्रो 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये शब्द और लिखना था बेटा, एट कांस्टेंट pressure is called specific heat, is called specific heat at constant pressure, is called specific heat at constant pressure। यूनिट बेटा वही सेम यूनिट है, यूनिट जो है बेटा सेम होगी, सेम होगा यूनिट, सेम एज ऑफ किसकी बेटा, CV की है, मींस जूल, ग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स, या बेटा कैलोरी, ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है बेटा, ये यूनिट आएगी। तो ये था बेटा आपकी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो ये याद रखना बेटा, ये स्मॉल c है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस है, इसको पजल नहीं होना बेटा, दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस।